Welcome to Math Scientist. Today we'll be doing Polity Section 8 Important SSC Questions. And in this lecture we'll be studying about the amendments to the Constitution. Okay? तो पहले तो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट देखते हैं किस तरीके से अमेंडमेंट हो सकती है। तीन तरीके होते हैं, एक होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी एंड तीसरी होती है स्पेशल मेजोरिटी विद नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट्स। ओके, जब हम सिंपल मेजोरिटी की बात करते हैं इट मीन्स मोर देन 50%। तो जो अमेंडमेंट्स 50% से ज्यादा के उसमें हो सकते हैं वो होती है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, कोरम, सिटीजनशिप, इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड मेनी मोर आर देयर। ओके, बट दीज आर द मेजर वंस। देन वी हैव स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो चेंजेस ला सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स, आपके डीपीएसपीज एंड सारी प्रोविजंस जो कि सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी में इंक्लूडेड नहीं है, वो आती है हमारी स्पेशल मेजोरिटी अकेली में। नेक्स्ट है स्पेशल मेजोरिटी विद नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए प्लस स्टेट्स, आदि स्टेट्स चाहिए आपको जो उसे अप्रूव करें, और इन ये स्टेट्स सिंपल मेजोरिटी से भी अप्रूव कर सकती हैं। ठीक है, स्टेट्स का अपने लेजिस्लेचर के अंदर सिंपल मेजोरिटी के साथ बट 50% से ज्यादा स्टेट उसे अप्रूव करने चाहिए, तभी ये इस कैटेगरी में आएगी। और इसमें क्या क्या आते हैं, इलेक्शंस टू द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी, हाई कोर्ट का, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स एंड सेवेंथ शेड्यूल। सो बेसिकली व्हेन देयर इज फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी चेंजेस आते हैं ना, तब आप समझिए कि उसे स्पेशल मेजोरिटी विद नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिए। ओके, जस्ट रीड इट वंस, यू विल अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी। डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें से। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following amendments reduced the age of voters from 21 years to 18 years? Okay, options है 52nd Amendment Act, 60th Amendment, 61st Amendment या 62nd Amendment. So the answer for this is 61st Amendment. Okay. Which of the following amendments reduced the age of voters from 21 years to 18 years? 61st Amendment Act. Under which constitutional amendment has education for children aged 6 to 14 years become a fundamental right? Please understand कि जो ये पहले ये fundamental right नहीं था, पहले ये एक DPSP था, उसके बाद इसे fundamental right में change कर दिया था। और कौन सी amendment थी? 93rd amendment, 86th amendment, 91st amendment या 92nd amendment? So the answer for this is 86th amendment act. अब आप जब 92nd अमेंडमेंट का पढ़ते हैं, मैं आपको बीच बीच में जो बाकी अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो भी बताने वाली हूँ। दिस डील्स विद लैंग्वेजेस। ओके, तो प्लीज कमेंट कि लैंग्वेजेस आपका किस शेड्यूल का पार्ट है। ओके, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि 92nd अमेंडमेंट के बाद 4 और लैंग्वेजेस ऐड हो गई थी आपकी इस पर्टिकुलर शेड्यूल में। ओके, 4 लैंग्वेजेस वर एडेड। तो आपकी 4 लैंग्वेजेस थी बोडो, संथली, मैथिली, and there was one more, I'm not able to recall the name, I'll tell you in the next video. Okay, there were 4 languages, sorry, Dogri. These are the 4 languages, and please comment कि किस schedule में इसको add किया गया था. Okay, under which constitutional amendment has education for children aged 6 to 14 years become a fundamental right? 86th Amendment Act. The 73rd Constitutional Amendment Act deals with Panchayati Raj, compulsory primary education, Nagar Palikas या minimum age for marriage. तो this is a very very important constitutional amendment. ठीक है, तो ये आपका पंचायती राज है इसका आंसर। पंचायती राज किस शेड्यूल में है, ये आप प्लीज कमेंट करिए कि पंचायती राज इस पर्टिकुलर शेड्यूल में है। ठीक है, I would really appreciate if you guys comment and let me know so that I know that आपको समझ आ रही है मेरी videos. The 73rd Constitutional Amendment Act deals with पंचायती राज, और जो आपकी 74th Constitutional Amendment Act है that deals with municipalities. Okay. 91st Amendment Act deals with disqualification on the grounds of defection, organization of finance commission, formation of human rights commission या none of them. So 91st Amendment Act deals with disqualification on grounds of defection. एक मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, जो हमारी 52nd Amendment Act थी, okay, Constitutional Amendment Act, that brought in the anti-defection part, जो कि किस शेड्यूल में आता है? This is part of Schedule 10.
ओके, तो अब जब 91st अमेंडमेंट एक्ट भी इसी के साथ रिलेटेड है, इसमें चेंजेस करने के लिए 91st अमेंडमेंट एक्ट आया था। ओके, 52nd से इंट्रोड्यूस हुआ था, 91st से इसमें चेंजेस लाए थे। 91st अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। Thank you. I hope you liked the lecture.